हाँ, अगला टॉपिक है हम लोग का करंट अफेयर का ही 2025 के पुस्तक और लेखक। 2025 में जो प्रमुख पुस्तक लिखे गए हैं और उसके राइटर कौन है। पहला पुस्तक है दिया सलाई, एक आत्मकथा, दिया सलाई। लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। लेखक का नाम है कैलाश सत्यार्थी। अब देखो, इसको याद करने के लिए कहेंगे कि दिया और सलाई। दिया सलाई समझ रहे हो? माचिस। माचिस लेके चल गया तुम कैलाश पर्वत, उसको जला रहे हो, जलेगा? नहीं जलेगा। ठंडा बर्फ जमा हुआ रहता है, वहाँ सलाई जलेगा? नहीं जलेगा। वहाँ एक ही चीज जलेगा। कैलाश पर्वत पे कौन रहते हैं? शंकर भोले बाबा। देख मेरी बचपन की फोटो, भोले बाबा है वहाँ पे, और वो अपनी तीसरी नेत्र जब खोलेंगे ना, सब कुछ जलेगा, बर्फो जलेगा। तो बस दिया सलाई से याद रहेगा। अब कहेगा हिमालय पर्वत भी याद हो सकता, नहीं होगा, क्योंकि कैलाश पर्वत पे ही शंकर भगवान रहते हैं। ठीक है, तो शंकर भगवान आँख से जला सकते हैं, लेकिन दिया सलाई नहीं जलेगा। कहाँ? कैलाश पर्वत पे रहते हैं। दूसरी पुस्तक है आई एम। पुस्तक का नाम है आई एम। इसके लेखक है गोपी चंद हिंदुजा। तुम कह रहे हो आई एम गोपी चंद, मैं कौन हूँ? गोपी चंद। नाम से लग रहा है कि मैं हिंदू भी हूँ। आई एम गोपी चंद हिंदुजा। लाइन ही याद रखोगे, पुस्तक ऑटोमेटिक आ जाएगा। आई एम गोपी चंद हिंदुजा। आई एम आएगा तो गोपी चंद। नेक्स्ट बुक है टू द सेवेंथ जनरेशन। इसके राइटर है डॉक्टर V.I. मानथन। इसको साइड कर दो, उसका लाइट आएगा। ऊपर ही उठा। अरे हाँ, ठीक। क्या है? टू द सेवेंथ जनरेशन। इसको हम याद करेंगे, सेवेंथ यानी 7, जनरेशन यानी जनरेटर याद करना। 7 जनरेटर चोरी हो गया। किसका? जो डीजे बजाएगा उसका। 7 गो जनरेटर चोरी हो गया। तो बोलता वी यानी हम, आई यानी मैं अकेला हो, या हम माँ के साथ थाने में चले जाएंगे रिपोर्ट कराने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा 7 गो जनरेटर। ठीक है, तो टू द सेवेंथ जनरेशन यानी 7 गो जनरेटर चोरी हो गया। कह रहे हैं V.I. मानथन माँ के साथ थाने में चले जाएंगे रिपोर्ट कराने के लिए। V.I. मानथन। लाइफ ऑन मार्स कलेक्ट स्टोरेज। पुस्तक का नाम है लाइफ ऑन मार्स कलेक्ट स्टोरेज। लाइफ ऑन मार्स। मार्स क्या है? प्लेनेट है, ग्रह है, मंगल ग्रह। उस पे लाइफ है। चला गया कोई मंगल ग्रह पे मार्सियन से, है ना? वहाँ शायद पूछ रहे हो कि लाइफ ऑन मार्स। लाइफ ऑन मार्स यानी मार्स पे लाइफ है, जीवन है। क्या बोला? ना मिला, एक भी जीवन ना मिला। और नहीं विश्वास है तो जाके तू भी खोज ले। ना मिला, जाके खोज ले। कोई लाइफ वहाँ ना मिला। ना मिला से याद रखेंगे, ना मिता, खोज ले से गोख ले। ठीक, तो लाइफ ऑन द मार्स, ना मिता खोज ले। लाइफ मिला मार्स पे तो ना मिला, ना मिता खोज ले, गोख ले। ठीक, नेक्स्ट है, पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प और राइटर है बानू मुश्ताक। हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक। डायरेक्ट याद रख लो इसको। ठीक, हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक। हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक।
हार्टलेम, बानू मुस्ताक, बानू मुश्ताक, हार्ट लें हार्टलेम। क्वेश्चन उल्टा भी तो पूछ सकता है ना। हम्म, बानू मुश्ताक किसकी रचना है? हाथ में, हार्टलेम। बानू मुश्ताक, बोलो ना नाम बोलो। हाथ में, बानू मुश्ताक, हाथ लैम, हार्टलेम, बानू मुस्ताक, हार्टलेम। बानू मुस्ताक, चलो नेक्स्ट, रामानुजम एक महान गणितज्ञ की यात्रा। पुस्तक का नाम है रामानुजम, बड़ा सा नाम रहेगा और उसके नीचे लिखा रहेगा एक महान गणितज्ञ की यात्रा। रहता है ना मेन नाम और उसके नीचे एक टाइटल लगा देता है। तो ये लिखे हैं अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा, दोनों मिल के लिखा है। रामानुजम एक महान गणितज्ञ थे, उनकी यात्रा के बारे में लिखा है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है। राम का नाम सुन के रामानुजम, राम का नाम सुन के देव इंद्र भी शर्मा जाता है। देवेंद्र कुमार शर्मा और अरुण सिंघल। ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव द स्ट्रीट्स, यानी स्ट्रीट माने जानते हो, बगल में जो ये रोड है क्या है? स्ट्रीट है, गली, गली कुछ है ना। आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ठीक है। तो स्ट्रीट पे कुट्टी क्रिकेट खेल रहे हो, किट्टी, कुट्टी, किट्टी, किट्टी पार्टी जानते हो? बच्चा छोटा छोटा है ना, तो किट्टी पार्टी स्ट्रीट पे ही खेलते रहता है क्रिकेट। लेकिन ज्यादा कब खेलेगा? आश्विन के महीना, दुर्गा पूजा के आसपास। ठीक है। स्ट्रीट पे किट्टी बच्चा सब क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। कब? आश्विन में, आश्विन। इसको तो पहचानते हो, आश्विन को, क्रिकेटर है। सचिन सर्रास, इसकी आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। क्रिकेट स्टोरी आएगा तो ये जाएगा। क्रिकेट स्टोरी का है। आदि मतलब छोटा। नेक्स्ट है बियॉन्ड द कोर्ट रूम। बियॉन्ड मैंने पढ़े, कौन लिखा है? खाली एस नारीमन। बियॉन्ड द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम के परे या बाहरे का। कोर्ट रूम के बाहर फली यानी फल बिक रहा है और एस नारीमन, नारी लोग का मन होता है कि ऐस करे फल खा खा के। कोर्ट रूम के बाहर जाए, कोर्ट रूम के बाहर जैसे ही गई तो फल देखी और वो ऐस करने लगी। कौन? नारी लोग, क्योंकि नारी लोग का मन बहुत करता है फल खाने का। जो भी हो उपवास। बियॉन्ड द कोर्ट रूम फलियस नारी मन। नेक्स्ट है केयरलेस पीपल। सराहा व्यन विलियम। केयरलेस पीपल, केयरलेस यानी कोई केयर नहीं, केयरलेस लापरवाह है ना। सराहा व्यन और विलियम्स। केयरलेस लोग को कोई सराहेगा? सहारा कोई नहीं देगा। सराहेगा भी नहीं और सहारा भी नहीं देगा। केयरलेस है, सराहना, उसकी सराहना करना, प्रशंसा करना। ठीक है। तो कोई नहीं सराहेगा, कोई सहारा भी नहीं बनेगा। क्यों? केयरलेस है। उसको नहा धो दिया तुरंत 2 मिनट में कीचड़ लगा दिया, कौन उसका सहारा बनेगा? तो सराहा व्यन और विलियम्स, लास्ट में विलियम्स जो है वो उसका सहारा बनेगा। माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, पुस्तक का नाम है माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। राइटर है M.K. रंजीत सिंह। ठीक है, M.K. रंजीत सिंह। माउंट मैमल्स, माउंटेन, माउंट मैंने माउंट एवरेस्ट,
माउंट आबू, है ना। माउंट मैंने क्या हुआ, चोटी। छोड़ मैमल्स, चोटी पे रहने वाला मैमल्स, क्या मालूम ठीक है। या कैमल्स भी कर सकते हो, लेकिन कैमल चोटी पे नहीं रहेगा, बलुई क्षेत्र में रहेगा, ठीक। तो माउंटेन पे रहने वाला मैमल्स को रन में जीत लिया। कौन? सिंह जीतेगा ना, ठीक है। मैमल्स और भी है, लेकिन जीता कौन? सिंह जीता। माउंटेन मैमल्स यानी माउंटेन में मैमल्स का युद्ध हुआ और उसमें जीता कौन? सिंह जीता। इसलिए सिंह क्या है? जंगल का राजा है। बस रंजीत सिंह, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, MK रंजीत सिंह। नेक्स्ट है स्पीकिंग विथ नेचर, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। इतना बड़ा नाम है। क्लू देखना शुरू में, स्पीकिंग विथ नेचर, नेचर के साथ बातचीत करता है, स्पीकिंग करता है, ठीक है। नेचर समझ रहे हो? प्राकृतिक, हाँ, जंगल है, पेड़ है, जानवर है ना। उसके साथ कौन बातचीत कर रहा है? तो रामचंद्र जी बात कर रहे हैं। रामचंद्र गुहा, जंगल में कौन गए थे? राम भगवान गए थे। और उनकी सीता धर्मपत्नी जो थी, उनको रावण हरण करके ले गया, अपहरण कर लिया। वो जंगलों से, पेड़ों से, जानवरों से पूछ रहे हैं, सीता को देखा, ठीक है। तो स्पीकिंग विथ नेचर, नेचर से बात कर रहे हैं रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट है 12 नंबर, भारत के 75 महान क्रांतिकारी। 75 कौन लिखा? हरिवंश नारायण सिंह। कौन लिखे हैं? हरिवंश नारायण सिंह। अब भारत के 75 महान जो क्रांतिकारी हैं, उसको हर वंश में नारायण की तरह पूजा जाएगा। कोई भी वंश का राजा आ जाए, उसको मान की तरह नारायण की तरह पूजेगा। हरिवंश नारायण सिंह, हर वंश में नारायण की तरह पूजा जाएगा। नेक्स्ट है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। कौन लिखा है? पंकज मिश्रा। द वर्ल्ड, गाजा पट्टी जानते हो? राजा पट्टी, हमास, गाजा पट्टी, सब नाम सुने हो? मतलब न्यूज नहीं देखते हो, ठीक। खैर उसको छोड़ो, फिर उधर बटन दें। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, गाजा के बाद की दुनिया। गाजा को रिलेट कर दो गांजा, ठीक है, ठीक है। गाजा को गांजा से, गांजा जानते हो? नशीला पदार्थ है, ठीक है। तो नशीला पदार्थ पी पी के सब अजीब इंसान हो गया। गांजा पी पी के अजीब इंसान हो गया, भकुआल रहता है, दिन भर काम उम कुछ करता है, पगलायल रहता है, इस टाइप का सेंस दिमाग में आ रहा हो। तो गांजा के बाद दुनिया, मतलब गांजा छोड़ दे उसके बाद दुनिया क्या होगा? तो पंकज मिश्रा ये चीज समझा रहे हैं कि गांजा छोड़ दो, इसके बाद की दुनिया बड़ा ही रंगीन है, बड़ा मजेदार है। जब ये छोड़ दोगे ना, उसके बाद तुम्हारा जीवन देखोगे कितना अच्छा हो जाएगा। तो द वर्ल्ड आफ्टर गांजा, गांजा के बाद की दुनिया के बारे में कौन समझा रहे हैं? पंकज मिश्रा। अपने गांव में भी एक पंकज मिश्रा है, पहचानते हो? हाँ, नहीं? तो पंकज मिश्रा लोगों को क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं कि गांजा मत पियो, गांजा पीने के बाद की दुनिया बहुत ही रंगीन है, उसका मजा लो। नेक्स्ट है एस फाइंड्स ए होम, एड फाइंड्स अ होम। एड के कारण, देखो यहाँ पे एड के कारण, एड होता है ना, एड मैंने प्रचार, प्रचार के कारण फाइंड्स अ होम, एक होम मिल गया, एक घर मिला। यानी प्रचार जो किया उसमें इतना पैसा मिला और साथ ही साथ एक घर भी गिफ्ट किया। किसको? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को पहचानते हैं? आलिया भट्ट क्या? प्रधानमंत्री। तुम नहीं जानते? आलिया भट्ट एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, हीरोइन। वो ऐड कर रही थी और ऐड करने के कारण उसको क्या मिला? क्या मिला? एक होम मिला, घर मिल गया। घर मिल गया, ठीक है। महेश भट्ट की कोई है? आलिया भट्ट
नहीं सर, नहीं। महेश भट्ट का साउथ वाला। साउथ की है आलिया भट्ट। नहीं सर, महेश- महेश भट्ट है साउथ का। महेश भट्ट है, क्या है डायरेक्टर? महेश भट्ट, हाँ। महेश बाबू। महेश नहीं, भट्ट वो- महेश भट्ट को पिता है शायद। आलिया भट्ट के साथ पिता है। पता नहीं है फिल्मों से, लेकिन लग रहा है कि कोई रिलेशन है। आलिया भट्ट को क्या मिला? ऐड वो चाय मिला, मिला, वो जल जाएगा, मिला। हाथ उठ के गिरा लेगा। ए, लोन बिनो बिनो रुक जाओ चले जाओ, इसको भेज देता है चाहिए। तो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा बोलो। ऐसे गाना मिश्रा। पंकज मिश्रा नाम नहीं पहचानते पंकज? हाँ नहीं चलते हैं सब, लेकिन याद है पंकज मिश्रा। ओ सर पंकज। पंकज माने गांजा कमल पी- विमल। जैसे गाना छोड़ दे, कमल की तरह उसका दिल में खिलेगा, खिलेगा, हाँ। रखा देगा। उसको भी रिलेट कर सकते, कमल के जैसा, पंकज के जैसा। एड फाइंड्स ए होम, एड के कारण फाइंड होम किया मिला। पाया एक होम। ये भट्ट कौन था? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स कौन लिखा है? विल गेट्स लिखा है। इसको न Source मालूम code। जानते, नाम तो सुने होंगे, बिल गेट्स बड़ा धनी आदमी है ना। ये बता रहे हैं कि सोर्स कोड, अमीर होने का सोर्स कोड क्या है, वो कौन बताएंगे? बिल गेट्स बताएंगे। सोर्स कोड बता दिया, अमीर तो यही खोज रहा है कि कहाँ से कोड मिल जाए। सोर्स कोड ये कंप्यूटर का थी। हो सकता है, कंप्यूटर में हम वो भी नहीं पढ़े हैं, क्या सोर्स कोड बताएं। में आती ना। नेक्स्ट है इंडिया न्यूक्लियर टाइटल्स, कौन लिखे हैं? सौम्या अवस्थी और भ्रवना बरुआ। ठीक है, नाम भी बेजोड़ बेजोड़ मिलता है करेंट। उसको दिमाग में आ गया होगा। कुछ आया? रउआ आया क्या? बरुआ निरहुआ निरहुआ। इंडिया न्यूक्लियर टाइटल्स, ठीक है, इंडिया का न्यूक्लियर टाइटल सौम्या अवस्थी और भ्रवना बरुआ। ये नाम कुछ आ नहीं रहा मेरे दिमाग में, तुम ही बताओ। अमित बताओ। बेगली में बोलता है जान वही बोले इसका। सौम्या अवस्थी, शाम में अवस्थित है, भ्रमण कर, हाँ हो गया। इंडिया न्यूक्लियर टाइटल्स, न्यूक्लियर समझ रहे हो? न्यूक्लियर हमला, न्यूक्लियर हमला बहुत खतरनाक है। न्यूक्लियर। तो सौम्या अवस्थी, शाम में अवस्थित था कहीं पे, ठीक है। उसी समय सोच रहा कि भ्रमण करने के लिए निकले। कौन सोच रहा है? बउआ। बउआ सोच रहा है भ्रमण करने के लिए निकले। कब? शाम में एक जगह अवस्थित है। सर उसको नहीं आएगा दिमाग में, छोड़ दो। या ये दोनों कुछ ना कुछ दिमाग में जोड़ लिया उल्टा पुल्टा, ठीक है, इसलिए इसको याद हो गया है। जितना उल्टा जोड़ोगे उतना याद हो जाएगा। कर लिया हो गया। इंडिया न्यूक्लियर टाइटल, न्यूक्लियर बम इंडिया में कब गिरा? शाम में, जब एक जगह अवस्थित था और प्लानिंग बना रहा था कि भ्रमण करने निकलेंगे बउआ। बस हो गए, सौम्या अवस्थी और भ्रमणा बरुआ। इंडिया न्यूक्लियर टाइटल। कॉलर वाला दांत को कंप्लीट करेगा, सड़ा हुआ दांत को मजबूत करेगा। सर ये वीडियो देखेगा फिर हंसेगा। नेक्स्ट, अप्लाई ऑन द RBI वॉल। RBI जान रहे हो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फ्लाई माने उड़ना। अब अमित जो है ना, ये कल्पना कर रहा है, अल्पना यानी कल्पना कर रहा है कि किला का वाल नाम के RBI में डाका डाल देंगे। ठीक है, फ्लाई करके क्या करेगा? किला वाला वाल टप के, RBI का वाल टप के क्या करेगा? डाका डाल देगा। बस अब फ्लाई ऑन द RBI वाल, RBI के वाल पे फ्लाई करके चला जाएगा। ये क्या कर रहा है? कल्पना कर रहा है, अल्पना। किला वाला, कौन वाल पे फ्लाई करेगा? किला वाला। ठीक है,
तो ए फ्लाई ऑन द RBI वाल के राइटर हो गया अल्पना किलावाल। पॉज कर दो। तो ए फ्लाई ऑन द RBI वाल के राइटर हैं अल्पना किलावाल। किला वाला 18 नंबर कॉल ऑफ द गिर। गिर जानते हो कहाँ? गुजरात। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान पर आए हुए हैं।